नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआर सन्स गिफ्ट एंड प्रिंटिंग हब में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि जैसा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है वो मग डिज़ाइनिंग पे डाला था कि मग का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो आज काफ़ी कस्टमर्स का फिर मेरे पास सब्सक्राइबर्स का भी कमेंट आने लगा कि सर आपने मग्स का तो हमें बता दिया है, लेकिन टी-शर्ट्स का भी आप हमें बता दीजिए कि किस प्रकार से हम टी-शर्ट के लिए साइज़ लें और किस प्रकार से उस पर टेक्स्ट वगैरह लिखें। तो आज मैं इसीलिए ये एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए डिज़ाइनिंग पर ही कि कैसे आप टी-शर्ट पे नेम वगैरह लिख सकते हैं। तो ये अभी नॉर्मली सिंपल वीडियो में लेकर आया हूँ, तो अगर आगे आपको और भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या डिज़ाइन बनाना है या क्या सीखना है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो जो फ़ोटोशॉप मैं यूज़ करता हूँ वो ज़्यादातर एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 है, जो कि चलाने में भी काफ़ी आसान रहता है। तो यहाँ क्या है, कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं आएगा। अब क्या करना है, अब हमें इधर चाहिए नया विंडो। तो जो फोटोशॉप अच्छे तरीके से सीख गए हैं तो वो कंट्रोल प्लस एन दबा के शॉर्टकट की के थ्रू ही न्यू विंडो लेके आ सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानता तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप ही ये बताऊंगा। आपको फाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ न्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सामने ही कंट्रोल प्लस एन करके न्यू का आ रहा है। आप शॉर्टकट की के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ है प्रीसेट साइज। तो प्रीसेट साइज में आपका ये कि आपको किस साइज का बनाना है। तो ज्यादातर जो टी शर्ट्स हम प्रिंट करते हैं तो उस पर जो फोटो आता है वो A4 साइज का आता है। तो यहाँ A4 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि मोड मोड का मतलब ये कि आपको कलर में चाहिए या ग्रे स्केल। तो जब भी आप बनाएं तो ग्रे स्केल नहीं करें, RGB सिलेक्ट होना चाहिए। ये कंटेंट कंटेंट का मतलब हो गया जो अभी हमारा न्यू विंडो ओपन होगा तो वो आपका व्हाइट कलर का चाहिए या बैकग्राउंड कलर कोई सा भी चाहिए या ट्रांसपेरेंट। तो हमको ये व्हाइट ही चाहिए। यहाँ RGB सिलेक्ट कर दी, यहाँ A4 अब ओके कर देते हैं। तो ये हमारा न्यू पेज आ गया। अब हमें चाहिए फोटो जो हमको लगाना है। तो यहाँ से मैं कोई भी फोटो एक ले लेता हूँ। तो ये फोटो मैंने ये ले लिया है। अब इसको हम ले जाते हैं इधर। तो मैं दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो आप माउस के थ्रू इसको पकड़ के माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया तो आप देख सकते हैं माउस का जो कर्सर है उसका चेंज हो गया कुछ साइज। आप देख सकते हैं ये कर्सर चेंज हो गया है। और इस प्रकार से पहला तरीका ये है, कंट्रोल जेड करके मैं विंडो कर देता हूँ। दूसरा तरीका है, अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाया तो आप देख रहे हैं साइड में लाइनिंग हो रही है। ये हो गया सेलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल एक्स, ये हो गया कट। इस लेयर पे गए हम अपनी A4 वाली पे, यहाँ कर दी कंट्रोल बी, तो ये हो गया पेस्ट। तो दूसरा तरीका ये है शॉर्टकट की वाला। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये A4 साइज पे हमारा फोटो आ गया है। अब फॉर एन एग्जांपल आपका बिजनेस है तो अब आपसे कस्टमर कह रहा है कि सर हमें अपने फोटो पर हैप्पी बर्थडे लिखवाना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टी पर क्लिक करना है, यहाँ हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। तो मैं हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ। तो ये मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है, फोटो में मेरे को जो लिखा हुआ है ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, कैरेक्टर में जाना। तो आप एक्चुअली मेरा ये फोटोशॉप है, इसको मैंने कस्टमाइज कर रखा है। तो मेरे ये फोटोशॉप में ऊपर की तरफ कैरेक्टर ऑप्शन आ रहा है, तो आपके में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आप शॉर्टकट में इसको कैसे लेके आ सकते हैं। विंडोज पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कैरेक्टर पे टिक कर देना है। तो कैरेक्टर पे जब आप टिक करेंगे तो आपके सामने विंडो खुल के आएगा। मैं आपके सामने कैरेक्टर तो मेरा ये सामने की तरफ ओपन हो रहा है, तो मैं कुछ और करके दिखा देता हूँ। पाथ, तो ये मैंने पाथ ओपन कर लिया। तो इस प्रकार से एक छोटा सा ये टैब खुल के आएगा। तो यहाँ क्या करना है, आपको इसको पाथ को पकड़ के ले जाना है, ऊपर लगा देना है। तो ये आ गया आपका पाथ शॉर्टकट में। इस टैब से आपको कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये हैप्पी बर्थडे लिखा है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अभी भी ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी इसको थोड़ा सा छोटा करके सेट कर देते हैं। इसमें लगाएंगे हम स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में लगा देता हूँ ये 10 का 10। ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा तो हम 20 का कर देंगे। अब आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर कह रहा है कि बैकग्राउंड जो जस्ट वाइट जो है इसका हैप्पी बर्थडे का, इसको दूसरा कलर का चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको वापस कैरेक्टर में जाना है। यहाँ कलर में आपको वाइट दिख रहा है, तो इधर आप रेड भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो कलर करना चाहें वो कर सकते हैं, बाकी का आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ
क्योंकि वाइट थोड़ा-सा अच्छा लुक लेकर आ रहा है। अब थर्ड चीज़ है आपका इसमें फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट आपको स्टाइलिश कैसे करने हैं? तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कैरेक्टर में जाना है। कुछ फ़ॉन्ट स्टाइलिश हमारे फ़ोन में मतलब कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो कैरेक्टर पे क्लिक करा, इधर क्लिक करा, सबसे पहले ये लेयर आपको ऊपर ले जानी है। जो शुरुआत का फ़ॉन्ट है वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या करा है, अभी एक्चुअली ये हिंदी फ़ॉन्ट लग गया इसलिए ये हो गया है, तो मैं कैरेक्टर पे क्लिक करा, यहाँ सिर्फ़ एक लेफ्ट क्लिक कर दो, उसके बाद आपकी जो एरो की है, उसके अकॉर्डिंग आप लेके चल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे फ़ॉन्ट ये चेंज होते जा रहे हैं क्योंकि मैं एरो की जो डाउन वाला है कीबोर्ड का, उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगेगा या आपके कस्टमर को अच्छा लगेगा, तो वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, तो जो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगेगा मैं वहीं ये छोड़ दूँगा। तो अल्जेरियन ये फ़ॉन्ट क्या है, हर किसी के कंप्यूटर में होता है। अल्जीरियन फ़ॉन्ट पर मैंने ये रोक कर एंटर दबा दिया। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट। अब इसको थोड़ा-सा हम सेट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं जैसे इसको सेट कर रहा हूँ तो ये दोनों तरफ से क्या पिचक रहा है, ये हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि बराबर छोटा हो दोनों तरफ, शिफ्ट दबाया, यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करा और ये देखिए ये बराबर अब ऊपर-नीचे आप कर रहे हैं, ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है, ये बराबर तरीके से छोटा हो रहा है। फिर आपको एंटर दबा देना है। तो ये हो गया आपका तैयार फ़ोटो। तो इधर हम थोड़ा-सा इसको स्टाइलिश और कर देते हैं। अब हमने हैप्पी बर्थडे तो लिख दिया लेकिन फ़ोटो में हैप्पी बर्थडे वाला लुक नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएँगे, यहाँ डालेंगे बर्थडे डेकोरेशन पीएनजी BIRTHDAY डेकोरेशन पीएनजी। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे पीएनजी आ गए हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी पीएनजी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो यहाँ देखिए, जब भी आप गूगल सर्च करेंगे, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो साइड में ये टूल्स बन के आता है। साइज पे लार्ज कर दिया। लार्ज करने से क्या है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो आता है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे ये केक्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पे लेफ्ट क्लिक करा माउस का, सॉरी राइट क्लिक करा माउस का, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देंगे हम। तो इमेज हमारा ये न्यू टैब पे ओपन हो गया है और इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। कंट्रोल प्लस करके स्क्रीन थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ये है आपका मैजिक टूल। मैजिक टूल सिलेक्ट करके जो आउटर का एरिया है वो हम हटा देंगे। एक बार मैं दोबारा से आपके सामने करके दिखा देता हूँ। ये है आपका मैजिक टूल। यहाँ टॉलरेंस आपको हर समय 100 रखनी है और ये आपको यहाँ सेलेक्ट करके ये हटा देना है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप हटा कर देंगे। कंट्रोल डी करा, डी सेलेक्ट कर देंगे और एक केक आप इधर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप टी शर्ट का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।